अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद तानिया। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पकोड़ा। ब्रेड पकोड़े के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो उसमें सबसे पहले हमने लेने हैं 2 आलू को मैंने अलग से बॉईल कर लिया था और अब इनका छिलका उतार लिया है कि 2 आलूओं को हमने रख दिया साइड पे। अब इनको थोड़ा ठंडा होने तक फिर मैश करेंगे। अब ये 2 आलू जो साइड पे रख लिए हैं, अब हम इनको मैश करेंगे। मैंने इसे कांटे की मदद से मैश किया, बिल्कुल इजीली हो जाएंगे क्योंकि अच्छे से बॉईल किए हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। तो जैसे जैसे इसको फ़ौरन से ये देखें हल्के हल्के करते हैं, ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट लगेंगे और ये दोनों आलूओं को बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे। तो जैसे ये मैश होते हैं उसके बाद हम अपने इसमें मसाले ऐड करेंगे। जो स्पाइसेस हमने ऐड करनी है वो आपको साथ साथ बताएंगे, लेकिन इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी और बच्चों को भी इजीली आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं। क्विकली आप बना सकते हैं, आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट में आपकी रेसिपी रेडी हो जाएगी। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच लाल मिर्च का और 1 चम्मच हम इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद हम ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, आपकी मर्ज़ी, आप अपना नमक हस्ब ज़ायक़ा भी ले सकते हैं। इसमें मैंने आधी चम्मच नमक यूज़ किया है, आधा चम्मच आप नमक यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपके टेस्ट के मुताबिक आप वैसे भी डाल सकते हैं। ये हमने टमाटर का पेस्ट बना लिया था, एक प्यूरी टमाटर और मिर्च की प्यूरी थी। तो ये 2 बड़े चम्मच जो हैं ये मैंने प्यूरी ऐड कर दिया और इसमें बारीक कटी हुई है हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और ये थोड़ा सा धनिया जो है क्रश किया हुआ ये ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। इधर हमने ले लिया है 2 बड़े चम्मच बेसन, उसमें आधा चम्मच जो है ना वो नमक ऐड कर दिया है ताकि जो भी हमारे ऊपर की कोटिंग है उसमें भी नमक का टेस्ट अच्छे से आ जाएगा ऊपर। और इसमें आधा चम्मच जो है लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर दिया है। और अब इस बैटर को जो है हम कर लेंगे पानी डालकर, थोड़ा सा लिक्विड ही ज़्यादा बना लेंगे ताकि हम इसकी कोटिंग अच्छे से कर सकें। इसमें क्रम्स बिल्कुल भी ना रहें। जैसे करेंगे आप अच्छे से इजीली मैश हो जाएगा चम्मच की हेल्प से ही। अगर आप चाहें तो इसे बीटर की हेल्प से भी कर सकते हैं, बीटर से भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी क्रम्स नहीं बन रहे हैं, देखें दरमियान में। जैसे आप इसे करेंगे, अगर आपको ज़्यादा थिक ही लग रहा है आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं ताकि आपका ये थोड़ा लिक्विड ही हो, क्योंकि ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। ब्रेड है ना, तो ब्रेड जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इस वजह से हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लिया था। ये हमने ब्रेड ले लिए हैं, हमने छोटे पीसेस ही लिए हैं, आप चाहें अपने मुताबिक बड़े पीसेस भी ले सकते हैं, छोटे स्लाइसेस भी ले सकते हैं। ये जो पेस्ट हमने पहले बैटर तैयार किया था वो इसके ऊपर लगा दिए एक ब्रेड के स्लाइस पे। दूसरा ब्रेड का स्लाइस से हमने इसके ऊपर कवर कर लिया है, सैंडविच टाइप बनाया और बाहर से हम इसकी कोटिंग कर देंगे जो हमने ये पेस्ट बनाया था। और इसको हम फ्राई करने के लिए रख देंगे। बिल्कुल आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है क्योंकि ब्रेड बहुत ज़्यादा अगर आप ऑयल डालेंगे वो अब्जॉर्ब कर लेती है। आपने थोड़ा ऑयल लेना है, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना। दूसरी साइड पर हमने अपनी प्लेट डेकोरेशन करनी है। ये वन ऑफ माय फेवरेट चटनी, आपको पता ही आलू बुखारे की चटनी है, जिसके साथ हमने इसे सर्व किया है और उधर हमने इसे रख दिया है ताकि वो इजीली फ्राई हो जाए आराम से। आपने बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है ब्रेड, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है तो वो जल्दी से आंच ना लगे, ब्लैक ना हो, आपके जल ना जाए, तो आपने उसको हल्की आंच पे फ्राई करना है। ये देखिए हमारी जो ब्रेड है वो फ्राई हो चुकी है इतने अच्छे से और बाहर से इतनी क्रंची और अंदर से इतनी सॉफ्ट और जूसी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।